ओके, सो कंटिन्यू विथ मार्जिनल कॉस्टिंग। कल एक होमवर्क दिया था, उसको डिस्कस करने से पहले एक बार बेसिक फॉर्मूले हम रिवाइज कर लेते हैं, राइट? तो प्लीज बताइए मुझे, सबसे पहले हमने क्या सीखा था? ब्रेक इवन का कनेक्शन किसके साथ रहता है? ब्रेक इवन का कनेक्शन फिक्स कॉस्ट के साथ, राइट? और एमओएस का कनेक्शन प्रॉफिट के साथ। ये दो चीजें हमने एकदम क्लियरली सीख लिया। और तीसरा हमने आपको बताया था डिजायर्ड सेल्स। डिजायर्ड सेल्स, so this is a combination of both, that is fixed cost plus profit. So fixed cost plus desired profit, right? It is divided by, अगर मुझे यूनिट्स में आंसर चाहिए तो आप कैसे डिवाइड करोगे बेटा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। और अगर मुझे अमाउंट में आंसर चाहिए तो आई विल डिवाइड विद पीवी रेशियो। सबका बेस सेम था, राइट? डिवाइडिंग बाय एवरीथिंग। अच्छा, जब हमें डिजायर्ड प्रॉफिट लेते हैं, मैंने आपको तभी बताया था ये डिजायर्ड प्रॉफिट ये पीबीटी रहेगा या पैट रहेगा? So this is PBT. What is PBT? Profit before tax. Sometimes they may ask कि उनको आफ्टर टैक्स प्रॉफिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? उसको पीबीटी पे लेके आएंगे और बाद में ये चीज करेंगे, राइट? तो हमने उस पर क्वेश्चन भी किया था। आगे हम बात करते हैं। ये था मेरा ब्रेक इवन, एमओएस एंड डिजायर्ड सेल्स। इसके बाद मैंने आपको बताया था मेरा टोटल सेल्स कंप्राइज ऑफ टू पार्ट्स। कौन से दो पार्ट है बेटा? वो बीईएस प्लस एमओएस। If BES is 60%, MOS will be 40%. If BES 70%, MOS will be 30%. And accordingly, मैं BES से MOS पे जा सकता हूँ, right? After that, मैंने आपको PV रेशियो का एक और फॉर्मूला बताया था। PV रेशियो अगर दो पार्ट में दिया है आपको, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इज द आंसर। So this will also give me the PV ratio, right? ये भी हमने सीखा था। After that, मैंने आपको बताया था कि there is an indifference point. There is indifference point. और indifference point is change in fixed cost upon change in variable cost per unit. Change in variable cost per unit. जो भी ये पॉइंट रहेगा बेटा, ये पॉइंट से नीचे, बिलो दिस, कौन सा बेटर रहेगा बेटा? वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट कम रहना चाहिए। above this लेवल आई विल से वेरिएबल कॉस्ट को कम करो, फिक्स कॉस्ट थोड़ा ज्यादा भी रहा तो चलेगा, वेरिएबल कॉस्ट कम होना चाहिए। ये मैंने प्रूव भी किया था अलग अलग एग्जांपल्स के साथ, और मैंने आपको बताया था दिस इज द इंडिफरेंस पॉइंट। ऑब्वियसली दिस इज नथिंग बट अ डिसीजन मेकिंग कांसेप्ट, राइट? आफ्टर दैट कल हमने सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट सीखा, इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, और वो इंपॉर्टेंट कांसेप्ट था लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर का जो प्रेजेंट रिसोर्सेज है आपके पास, उसको आप कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हो बाय चेंजिंग द मिक्स। अगर हम वो देखेंगे तो ये मैंने सिखाया था आपको। हम लेते हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर, राइट? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर, और जो मुझे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा इसमें, मैं उसको रैंकिंग 1 देता हूं। कल मैंने होमवर्क भी इसके बेस पे दिया था। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने एक और कंसेप्ट को सिखाया था। एक और कंसेप्ट क्या था अपना? दैट वाज द प्रोडक्ट मिक्स ब्रेक इवन, इफ यू रिमेंबर। मैंने आपको दो फॉर्मूले बताया था इसके। एक अपना ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्री, बराबर। प्रॉब्लम ये थी कि मेरा फिक्स कॉस्ट एक ही था, लेकिन कंट्रीब्यूशन दो थे, एक अलग बी का अलग। तो मैंने आपको बताया या तो कंट्रीब्यूशन को एक कर दो, जिसको हम कॉम्पोजिट बोलते हैं, या फिर फिक्स कॉस्ट को ही बांट दो, और दोनों में आप प्रोडक्ट मिक्स रेशियो का हेल्प लो। ये हमने सीखा था अब तक, राइट? आई होप आप लोग रिवाइज भी कर रहे हैं और आपको ये कंसेप्ट सब समझ में आ गया। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं वापस से। यही मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, पहले वो होमवर्क डिस्कस कर लेता। यस, तो इसमें सबसे पहले आपने क्या निकाला होगा बेटा? प्रेजेंट लेबर आवर्स। प्रेजेंट लेबर आवर्स हम किसके बेस पे निकालते बेटा? प्रेजेंट प्रोडक्शन के हिसाब से। प्रेजेंट प्रोडक्शन कितना है यहाँ पे? 9000। तो आंसर क्या आएगा? ए से मेरा आज कितना था? 9000 इंटू 2 क्यों? क्योंकि 2 घंटे लगता है। कितना आ रहा है? 18000। नेक्स्ट बी कितना है? 14000 इंटू 10 will give me 1,40,000, and C is 12,000 into 4 will give me 48,000. तो प्रेजेंट लेबर आवर्स कितने में मेरे पास? 2,06,000 आवर्स। इसके ऊपर मैं जा नहीं सकता हूं, मुझे यही लेबर आवर्स यूज करना, राइट? और क्योंकि लेबर आवर्स इंक्रीज नहीं हो पा रहे हैं, ऑब्वियसली मैं मैक्सिमम डिमांड पूरी करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ। तो मैंने आपको क्या सिखाया था? हम स्टार्ट कहां से करता? एबीसी कंट्रीब्यूशन। अगर कंट्रीब्यूशन नहीं रहा तो निकालना आता है हमें। यहाँ रेडीमेड दिया है तो मैं रेडीमेड यूज करूंगा। 80, 200 एंड
100 divided by limiting factor. What is the limiting factor? Labor hour. 2, 10, 4. So what is contribution divided by labor hour? 40, 20, 25. Ranking. सबसे पहला रैंक किसको देंगे? फर्स्ट ए को, सेकंड इज सी एंड देन थर्ड इज बी. क्या यहाँ तक कौन क्लियर है सबको? राइट. अब आप बताओ, सबसे पहले ए बनाएंगे हम. ए कितना बना सकते हैं मैक्सिमम बेटा? क्यों 12,000? क्योंकि वो मैक्सिमम डिमांड है, उससे ऊपर फायदा नहीं है ना. उसके बाद वो पूरा हो गया अगर मेरे पास, तो उसके बाद कहां जाएंगे? सी के पास. सी कितना बनाएंगे? 15,000. उसके बाद बी, जो भी बचा हुआ रहेगा उसको बी बनाना है. राइट. तो हम बनाता है. पहले क्या बनाएंगे? टोटल अवेलेबल आवर्स कितना है? टोटल अवेलेबल आवर्स इज 2,06,000. इसमें से सबसे पहले क्या बनाएंगे? फर्स्ट मेक ए कितना? 12,000 यूनिट बराबर. तो 12,000 यूनिट्स के लिए आवर्स कितने लगेंगे? 12,000 इंटू 2. एक यूनिट के लिए 2 घंटे लगते हैं बेटा. तो टोटल कितना हो जाएगा? 24. बचा कितना? 1,82,000. उसके बाद आप क्या बनाओगे बेटा? देन मेक सी. जितना मैक्सिमम बना पाओगे. मैक्सिमम कितना डिमांड है उसका? 15,000. 15,000 बनाएंगे. तो 15,000 इंटू 4 कितना हो गया? 60,000 आर. कितना बचा? 122. और 122 का हम क्या बनाएंगे बेटा? कहने से बैलेंस फॉर बी. नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बनेंगे बेटा? 122 डिवाइड बाय 10 which will give me 12,200 यूनिट्स. राइट. तो मैंने उतने ही रिसोर्सेज यूज करके ये बताया, लेकिन सामने आपको जरूर ये पूछेंगे कि बताओ आपसे आपका प्रॉफिट कितना था, हमारा प्रॉफिट कितना था, या फिर आपका कंट्रीब्यूशन हमारा कंट्रीब्यूशन कितना था. तो हम क्या निकालते हैं? दोनों कंट्रीब्यूशन निकालते हैं. प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन कितना था? प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन ए बी सी का 9,000 इंटू 80. नेक्स्ट 14,000 इंटू 200 एंड 12,000 इंटू 100. दिस वॉज द प्रेजेंट उनका सेल्स और प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन. राइट. कितना के? 7,20,000, 28 lakh and 12 lakh, giving me a total of 47,20,000. राइट. लेकिन जो हमने न्यू मिक्स किया, न्यू, उससे हम ए कितना बना रहे हैं बेटा? 12,000 इंटू 80. बी इज 12,200 बेटा इंटू 200 एंड सी 15,000. राइट. इंटू 100. हमेशा एबीसी नहीं रहेगा बेटा. प्लीज मेक श्योर हम ए पहले बना रहे हैं, फिर सी बना रहे हैं और फिर बी बना रहे हैं. राइट. तो हमने ए बनाया 12,000, सी बनाया 15,000 और बाकी बचा हुआ जो था वो बी बनाया 12,000. राइट. चेक करो. इंटू 80 करके कितना आ रहा है बेटा? 9,60,000. नेक्स्ट यहां कितना आ रहा है? 24,40,000 एंड 15 lakhs. चेक. 40 एग्जैक्ट 49. चेक. मैं कितना प्रॉफिट बढ़ा पाया बेटा? 1,80,000 में बढ़ा पाया. उतने ही रिसोर्सेज यूज करके, मैंने कोई रिसोर्स ज्यादा यूज नहीं किया, बट सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन किया और उतने ही रिसोर्सेज यूज करके मैं प्रॉफिट ज्यादा कमा पाया. इज द पॉइंट क्लियर? तो बस यही होता है बेटा. सिर्फ ये नहीं सोच सकते बेटा कि सर ये 200 रुपए कमा के दे रहा है ना हमको, ये वाला बी, तो सबसे ज्यादा ये बनाओ. ऐसा नहीं रहता है. अगर लिमिटेशन रहते हैं हमारे पास, तो उतने लिमिटेशन सबकी आप देखोगे मैं सबसे कम बनाया, हालांकि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट वही दे रहा है 200 रुपए, लेकिन सबसे कम वही बना रहा हूं मैं. क्यों? क्योंकि वो 10 रुपए पर आर पे कमा के दे रहा है, बाकी सब मुझे ज्यादा कमा के दे रहे हैं. सॉरी 10 रुपए नहीं, यहाँ पे आया था कंट्रीब्यूशन पर आर 20 रुपीज कमा के दे रहा है, जबकि ए मुझे 40 रुपीज कमा के दे रहा है 1 घंटे में. तो ऑब्वियसली मैं 1 घंटे के हिसाब से 40 रुपीज पे जाऊंगा, 20 पे नहीं. लॉजिक क्लियर सबको? इसी टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन है. अभी क्या हो रहा था, मैं एक फॉर्मेट दे रहा था आप लोगों को कि ये फॉर्मेट में जाना है आपने. अभी हम क्या करेंगे, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी है आपके सामने. ठीक है. एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह जाएगा. क्वेश्चन हमेशा मिक्सिंग रहेगा, तो आपको क्या करना बेटा? डेटा को एनालाइज करके एक जगह लेके आना. राइट. तो दिस इज द क्वेश्चन. मैं रीड कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए. Moon Limited produces X, Y, and Z and has decided to analyze its production mix in respect of these three blocks X, Y, Z have the following information: direct material per unit and variable overheads per unit. क्या ये दोनों वेरिएबल कॉस्ट है आपके? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट वेजेस. राइट.
तो ये जो भी रहेंगे या फिर आपके वेरिएबल ओवरहेड, ये सब वेरिएबल कॉस्ट है, राइट। और हमारा जो फॉर्मेट रहता है सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। अब तक मैं क्या कर रहा था, आपको कंट्रीब्यूशन हमेशा रेडीमेड लगा था, लेकिन हर बार कंट्रीब्यूशन रेडीमेड रहेगा ऐसा। आगे रेट पर आर दिया है बेटा, अगर आप देखोगे डायरेक्ट लेबर के लिए रेट पर आर दिया है, और डिपार्टमेंट ए और बी दो लेबर है मेरे पास। लेबर डिपार्टमेंट ए में भी है, लेबर डिपार्टमेंट बी में भी है। अगर आप ध्यान दोगे एक्स को लेबर ए में कितना टाइम लगता है बेटा, 6 घंटे, और बी में कितना घंटे लगता है, 6 घंटे। ऑब्वियसली पगार 4 रुपए के हिसाब से देगा, तो आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे पगार कितनी मिलेगी उसको, 24 एंड 6 इंटू 8 इज 48, राइट। 6 घंटे हैं, 1 घंटे का उसने बोला 4 रुपए, तो 6 घंटे का ऑब्वियसली 24 रुपए रहेगा। यस, कैन यू प्लीज हेल्प मी फॉर वाई? 10 into 4 will give me 40 and 50 into 8 will give me 120. Similarly, 5 into 4 will give me 20 and 11 into 8 will give me 88. क्या ये पॉइंट समझ पा रहे हो बेटा? मतलब अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट निकालता हूं, इस डायरेक्ट लेबर वेरिएबल कॉस्ट आंसर, तो एक यूनिट बनाने के लिए मुझे मटेरियल कितना लग रहा है बेटा, एक्स 160, लेबर कितना लग रहा है 24 प्लस 48, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी दो डिपार्टमेंट है ना लेबर के, मतलब ऐसे ऐसे मान के चलते हैं कि एक पेन बनाने के लिए मुझे 2 लेबर लगता है। पहला लेबर को मैं 4 रुपए घंटे के हिसाब से वो 6 घंटे यूज करता है, मतलब 6 घंटे लगाता है एक पेन बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली उसको 24 रुपए देने पड़ेंगे मुझे। लेकिन यहाँ तक पेन कंप्लीट नहीं हुआ, ये आधी पेन बनी, आधा पेन पूरा करने के लिए डिपार्टमेंट बी वाला जो है वो 6 घंटे लगाता है, और उसकी पगार है 8 रुपए घंटे के हिसाब से। ऑब्वियसली पेन का कॉस्ट बढ़ा रहा है मेरा, राइट। तो मैं इसको 48 रुपीज दे रहा हूँ। अल्टीमेटली मेरा प्रोडक्ट कितने में, वेरिएबल कॉस्ट कितना है मेरा, कहने से 160, 24, 48 एंड 8 वेरिएबल ओवरहेड्स। अभी तक सेलिंग प्राइस मिला नहीं है, बट खर्चे मिल रहे हैं अपने को, राइट। क्या मुझे बता सकते हो वाई के वेरिएबल खर्चे कितने हैं? वाई के 120, 20, 40 एंड 120, क्लियर। जेड के कितना है, 80, 12, 20 एंड 88। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस, क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? जस्ट गिव मी अ सेकंड। Moving ahead after that. From the current budget, further details are as follows. Current budget चल रहा है आपका. Annual production at present कितना है? 10,000, 12,000 and 20,000. Current production है. That is the present sales हम बोलते हैं. Estimated selling price दिया है बेटा 312, 400 और 260. Selling price भी मिल गया अपने को. And sales department estimate of possible sales in the coming year. कहना चाहिए maximum demand. क्योंकि आने वाले पीरियड में कितना डिमांड रहेगा, तो ये उसने दिया 12,000, 16,000, 24,000. This is the maximum demand, right? Okay. There is a constraint on a supply of labor in department A. A में constraint है, मतलब कहने से डिपार्टमेंट A वाला constraint वाला पार्ट, right? And its manpower cannot be increased beyond the present level. और जो present level है इससे ऊपर कहीं नहीं है. Just give me one second. Okay, sorry for disturbance. Let's continue. So यहाँ पे can you please tell me मेरे पास A में लेबर आवर्स कितने हैं as of now? आपको याद है मैंने अब तक क्या हो रहा था, मैं एक फॉर्मेट दे रहा था आपको, तो आप फॉर्मेट से बराबर जा रहे थे। अगर आप ध्यान दोगे X कितना बना रहा है 10,000, तो ऑब्वियसली लेबर ए डिपार्टमेंट में 6 घंटे यूज हो रहा है, तो यहाँ पे 60,000 घंटा, 12,000, और इसमें कितना यूज हो रहा है बेटा 10, मतलब 12,000 इंटू 10 एंड 20,000 इंटू, यही पॉइंट क्लियर है सबको, राइट। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। और उसने यही बोला है बेटा आपको कि आपका बेस्ट पॉसिबल मिक्स क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली प्रेजेंट सेल्स उनका है, प्रेजेंट के हिसाब से उनका कंट्रीब्यूशन कितना है और हम उनको कंट्रीब्यूशन कितना दें हमारे फॉर्मेट में। हम सबसे पहले क्या निकालते हैं प्लीज बताइए। कहना है प्रेजेंट लेवल निकालता है, प्रेजेंट लेबर आवर्स एंड डिपार्टमेंट ए। सबसे पहला जो वर्किंग रहेगा आपका वो रहेगा प्रेजेंट लेबर आवर्स इन डिपार्टमेंट ए। यस, एक्स कितना बना रहा है बेटा करेंटली 10,000 यूनिट्स, और उसको कितने घंटे लग रहे हैं बेटा लेबर ए में, चेक 6 आवर्स। कितना हो गया ये 60,000 आवर्स।
y, if you closely watch, y कितना बना पा रहा है बेटा? 12,000 यूनिट्स। और आर्स कितना है? 10 आर्स। कितना हो गया टोटल? 1,20,000 आर्स। एंड z 20,000 यूनिट्स कितना है? 5 आर्स। कितना हो गया टोटल? 1 लाख आर्स and giving me a total of 2,80,000 hours. यही पॉइंट क्लियर है। So presently department A is working with 2,80,000 labor hours and इससे beyond वो नहीं कर सकते और इसमें वो 10,000, 12,000 और 20,000 XYZ बना रहा है, राइट? और उन्होंने हमसे पूछा है कि आप इसको बेटर यूटिलाइज कर सकते हो। हम ऑब्वियसली बोलेंगे यस बिल्कुल, हमें सिर्फ थोड़ा टाइम दो, हम कैलकुलेशन करके बताते हैं, राइट? हम हमारा कैलकुलेशन कैसे रहेगा? कहने से कंट्रीब्यूशन पे, और कंट्रीब्यूशन पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट नहीं दिया है। क्या हमारा सेकंड काम रहेगा? कंट्रीब्यूशन निकालना बेटा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, yes, so we have x, we have y and we have z। प्लीज बताइए सेलिंग प्राइस कितना कितना दिया हुआ है? नीचे दिया बेटा सेलिंग प्राइस, इफ यू क्लोजली वॉच कितना दिया एस्टिमेट सेलिंग प्राइस? 312, 400 and 240। So I'll write over there 312, 400 and 240। Right? After that वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे बेटा। बेटा वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या माइनस होगा? डायरेक्ट मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड लेबर, राइट? लेकिन डायरेक्ट लेबर भी दो पार्ट्स में, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी, राइट? सही पॉइंट है। एक एक करके देखते हैं बेटा। डायरेक्ट मटेरियल इन XYZ कितना कितना बेटा? 160, 120 एंड 80। So we'll write over there 160, 120 and 80। वेरिएबल ओवरहेड्स कितना कितना है बेटा? 8, 20 and 12। 8, 20 and 12। Clear? After that आपके डिपार्टमेंट ए में लेबर कितना लग रहा है बेटा? कहने से 24। कैसे 24 आया बेटा? 6 घंटे हैं और 1 घंटे के पगार 4 रुपए, तो 24 आया वहां पे। 24, 40 एंड 20 दिख रहा है आपको? 24, 40 एंड 20। 24, 40 एंड 20। बी की बात करते हैं। बी में कितना लग रहा है बेटा? 48, 120 एंड 88। 48, 120 एंड 88। यही पॉइंट यहां तक क्लियर है बेटा। आफ्टर दैट ये सब वेरिएबल कॉस्ट है बेटा, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो एंड फाइनली व्हाट आई विल गेट इज कंट्रीब्यूशन। फाइनली व्हाट आई विल गेट इज कंट्रीब्यूशन। प्लीज हेल्प मी विद द कंट्रीब्यूशन पार्ट। $72, okay। Next, please subtract it for me। 120, 120 कितना? 100, okay। And third part 40। Please check everyone, सब सारा है। पॉइंट समझ में आया सबको यहाँ तक? लेबर आर समझ में आया? डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी कैसे आ रहा है? चल इसके बाद थर्ड प्रोसेस, थर्ड पार्ट क्या रहना चाहिए बेटा अपना? ऑब्वियसली इट इज नथिंग बट रैंकिंग, राइट? तो हम रैंकिंग देंगे। आइए थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट रहेगा हमारा रैंकिंग। तो रैंकिंग कैसे देते हैं बेटा अपन? हम स्टार्ट करते हैं हमेशा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन एक्स वाई जेड। यस प्लीज हेल्प मी। कितना कितना है? 72। अभी अभी निकाला हमने 100 एंड 40। और लिमिटिंग फैक्टर जो रहेगा हम वो लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। लिमिटिंग फैक्टर कौन है यहाँ पे? डिपार्टमेंट ए या डिपार्टमेंट बी? ए। मैं लिखूंगा लेबर आर पर यूनिट
इन डिपार्टमेंट ए। जो लिमिटिंग फैक्टर रहेगा बेटा वो लिखेंगे। ए में कितने घंटे लग रहे हैं बेटा, चेक। मैं यहां से हटा देता हूं सब। ए में कितने घंटे लग रहे हैं प्लीज चेक। 6, 10, 5, राइट। 6, 10 and 5, 6, 10, 5, and this is contribution divided by labor hour. Yes, please help me. 12, 10 and 8. Please give me the rankings. Obviously x, y and then z, right? So finally I got my ranking कि सबसे पहले मैं x बनाऊंगा क्योंकि लेबर आर के हिसाब से देखूं सबसे ज्यादा मुझे वही कमा के दे रहा है। Then I shift to y and then I shift to z. क्या ये पॉइंट क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझ में आ रहा है बेटा कैसे प्रोसीड करना है? अब मैं रैंकिंग निकाल चुका हूं। क्या मुझे ये पता है मेरे पास अवेलेबल लेबर आवर्स कितना है बेटा? क्या मुझे ये पता है मेरे पास अवेलेबल लेबर आवर्स कितना है? तो आंसर इज यस, 2,80,000, राइट। अब सबसे पहले क्या बनाना है बेटा, x। बेटा पूरा 280 का पूरा x बना दूं क्या मैं? नहीं, हम कहां तक x बनाएंगे बेटा, जितनी उसकी मैक्सिमम डिमांड है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम डिमांड, लेट्स चेक। नीचे दिया है उन्होंने, सेल्स डिपार्टमेंट एस्टिमेट द पॉसिबल सेल्स इन द कमिंग ईयर्स। व्हाट इज द मैक्सिमम डिमांड फॉर x? 12,000। ऑब्वियसली मैं 12,000 से ऊपर नहीं बढ़ूंगा। समझ आ रहा है? तो हम कैसे बनाएंगे भैया, क्या निकाल रहे हैं हम? कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस टू बी मैन्युफैक्चर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट, फॉर ईच प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। सो कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले टोटल अवेलेबल आवर्स कितना है? आई एम हैविंग 2,80,000 आवर्स, बराबर। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, फर्स्ट मेक एक्स, बराबर। एक्स की बनाएंगे बेटा, क्या रीजन है एक्स बनाने का? क्योंकि रैंकिंग फर्स्ट आया था बेटा उसका, राइट। कितना बनाएंगे, कहने से अप टू मैक्सिमम डिमांड। आवर्स यूटिलाइज कितने हुए प्लीज बताइए। मैक्सिमम डिमांड एक्स का कितना है बेटा, 12,000। 12,000 यूनिट्स, और एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं बेटा एक्स को? चेक करो ऊपर, इज इट 6? तो कितने घंटे यूटिलाइज हो जाएंगे बेटा? 72,000 आवर्स यूटिलाइज हो गए। मतलब वो 280 में से 72,000 मैं एक्स बनाऊं, बराबर। कितने बच गए? 2,08,000 आवर्स इज द बैलेंस आवर्स। अब प्लीज बताइए, इसके बाद अगर ये पूरा हो जाता है डिमांड मेरा, तो इसके बाद मैं क्या बनाना चाहिए? वाई। वाई अनलिमिटेड नहीं बनाऊंगा, राइट। वाई का मैक्सिमम डिमांड चेक करें। वाई का मैक्सिमम डिमांड कितना है? 16,000। तो 16,000 हम बनाएंगे मैक्सिमम, और एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है बेटा? 10 घंटे। लेस देन मेक वाई अप टू मैक्सिमम डिमांड। सो इट इज आवर्स यूटिलाइज कितने होंगे बेटा? 16,000 units into 10 hours will give me 1,60,000 hours, बराबर। कितने बच गए बेटा? 48,000 hours, बराबर। utilize these balance hours to produce, क्या बनाएंगे बेटा? टू प्रोड्यूस z। नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे बनाएंगे? 48,000 डिवाइड बाय, एक यूनिट बनाने के लिए 5 घंटे लगते हैं बेटा। कितना आ रहा है? 9,600 यूनिट्स। इज द पॉइंट क्लियर? तो मैंने उनको कहा कि जो आपके पास 2,80,000 घंटे है ना, उससे आप क्या करो, पहले आप 12,000 एक्स बना लो, उसके बाद आप 16,000 वाई बना लो, उसके बाद जो भी बचा कुछ है आपके पास आप जेड बना, राइट। यहां तक पॉइंट क्लियर? अब हमें प्रूफ करके देना पड़ेगा उनका जो था और अपना जो था फर्क आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन एज पर न्यू सेल्स, राइट। तो फिफ्थ पॉइंट आपका आएगा, फिफ्थ पॉइंट प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन।
present contribution. X, Y, Z. बेटा what is the present sales for them? दिया है ना आपको, फर्स्ट वर्किंग में आपने वही लिखा है. ट्रू, ए का कैलकुलेट करना है बेटा, बट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट पे, सॉरी कंट्रीब्यूशन पे, राइट? तो मैं कितना कमाता हूं पहले वो चेक करना चाहिए ना. तो मैं नेट 72 रुपीज कमाता हूं, राइट? और लिमिटिंग फैक्टर तो मैंने एक ही लिया है, इफ यू वॉच. अब मैंने डिवाइड किससे किया है? सिर्फ ए से. मैंने बी का आंसर निकाला क्या यहाँ पे? नहीं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको सेम क्वेश्चन बोलूं तो वाई आर यू टेकिंग मटेरियल एंड वेरिएबल ओवरहेड ऑल्सो? वाई आर यू नॉट टेकिंग ओनली डिपार्टमेंट ए? ऐसा नहीं होता है. हम क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन. अगर आप कल तक के क्वेश्चन देखोगे, कल तक के क्वेश्चन में मैं आपको हमेशा दे रहा था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आपको कंट्रीब्यूशन दे रहा था, बराबर? और आप डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करते. तब आपने पूछा सर ये वेरिएबल कॉस्ट में लेबर कितना है, तब तो आपने नहीं बोला. अब जब मैं बोल रहा था लेबर आज रेस्ट्रिक्शन है, तो कौन से लेबर आज? क्या वहां पे भी 3 लेबर रह सकता है? पॉसिबल. तब आपने नहीं बोला मुझे कि सर यहाँ पे आप सारे तब पूरा वेरिएबल कॉस्ट क्यों ले रहे हो? क्योंकि मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट का बंटवारा नहीं दिया. आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था कंट्रीब्यूशन से, आज भी हम कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करें. सबसे पहले इसे मैं आपको कहीं भी मिक्स नहीं किया, मैंने आपको हर चीज अलग अलग लेके दिया. मैंने आपको कहा पहले मुझे आप कंट्रीब्यूशन निकालते, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर. अब बताओ लिमिटिंग फैक्टर कौन है, ए या बी? तो आपने बोला ए, तो मैं इससे उससे डिवाइड, राइट? सो वी हैव टू स्टार्ट विद कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में सारे वेरिएबल खर्चे आते हैं, सेल्स माइनस ऑल द वेरिएबल एक्सपेंस, राइट? ओके, सो हम आते हैं बेटा हमारे प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन पे. प्लीज बताइए मेरा प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन जो उनका सेल चल रहा है, प्रेजेंट सेल्स कितना बेटा हमारा? चेक. 10,000, 12,000 एंड 20,000, राइट? 10,000, 12,000 एंड 20,000 यूनिट्स, राइट? और एक एक पे कितना हम ये कंट्रीब्यूशन हमारा इनटू 72, देन 100 एंड 40. कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम? यस प्लीज हेल्प मी डालिए. 7,20,000, 12 lakhs and 8 lakhs, giving me a total of 27,20,000. Yes, is the point clear? And sixth, contribution as per new sales. Contribution as per new sales mix. X, Y, Z. प्लीज बताइए हमने X कितना बनाया बेटा? हमने X बनाया 12,000. हमने Y कितना बनाया? 16,000. और बचे हुए से हमने Z बनाया कितना? 9,600. चेक हम बराबर कर रहे हैं कि into 7,240. यस, कितना कितना आ रहा है बेटा? 8,64,000. ओके, गो अहेड. 16 lakhs, 3,84,000, giving me a total contribution of 27, 28, 48. Check. 28,48,000. तो कहना है उतने ही रिसोर्सेज यूज करके मैं आपका प्रॉफिट बढ़ा पाया बेटा. I increased the contribution from 27,20,000 to 28,48,000. This is the point here. तो बस this is the process बेटा. क्या ये फ्लो समझ में आ रहा है? How to go with this, right? एग्जाम में क्या? हाँ बेटा, वो अगर हम क्वेश्चन अभी एग्जैक्टली पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं? Identify the best possible mix. So what is the best possible mix? Can I say 12,000, 16,000 and 9,600? And second उसने बोला है calculate the total contribution from the best possible mix. मैंने best possible से contribution निकाला. Although उसने पूछा नहीं था. अगर वो आपको बोलता है कि show that there will be an increase and how much is the increase from the best possible mix? How much is the increase in the contribution? So, हाँ,
तो उन्होंने एक्चुअल में क्या पूछा है, ये पूछा नहीं था, फर्स्ट वाला पार्ट नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ ये पूछा। अगर वो बोलते कि व्हाट इंक्रीज विल बी देयर इफ यू प्रेफर द न्यू सेल्स मिक्स, तो मैं बोलूंगा द नेट इंक्रीज विल बी ऑफ 1,28,000। क्लियर? तो ऑब्वियसली 2720 निकालना पड़ेगा आपको। तो बहुत केसेस में निकालना पड़ता है, इसलिए मैंने एक फ्लो बता दिया आपको कि गो विद दिस ओनली। क्या पॉइंट क्लियर है सब? बेटा मैंने ना एक शीट बनाया आप लोगों के लिए, ठीक है? शीट में कुछ बेसिक क्वेश्चन है, वेरी बेसिक क्वेश्चन। इसमें से ऐसा हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन आप लोगों को ना आए। बेसिक क्वेश्चन है तो वैसे आपके एमटीपी पेपर्स में एमसीक्यूज राइट, बेसिक क्वेश्चन। मैंने क्या किया पता है क्या, और इसमें से कुछ मैंने ये भी डाला है, कुछ मेरे क्वेश्चन भी डाले हैं, कंसेप्ट क्वेश्चन। तो व्हाट आई वांट इज कि आप लोग ये शीट को गो थ्रू करोगे। आप देखोगे अगर, तो मैंने एक आपके सामने शीट भी बना के रखा है, ठीक है? शीट बना के रखा है विद फॉर्मुलेस बना के रखा है, जिसमें से मैंने एक पॉइंट आपको नहीं सिखाया विच इज द शटडाउन। ये नहीं सिखाया है, ऑल्दो ये आपको इंटर में आता होगा, बट नहीं भी आता है तो मैं पूरा आपको बताऊंगा एग्जैक्टली व्हाट इज शटडाउन, राइट? आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे कुछ कंसेप्ट क्वेश्चन डाले हैं, कुछ क्वेश्चन डाले हैं, और साथ ही साथ मैंने सॉल्यूशन डाला है। इफ यू क्लोजली वॉच, यहाँ पे कॉम्पोजिट कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या मैंने आपको पढ़ाया कॉम्पोजिट कॉन्ट्रीब्यूशन? यस। और ऑप्शन 2 मैंने आपको बताया था कि सेपरेट फिक्स कॉस्ट, मैंने उसका एग्जांपल भी यहाँ लिख के रखा है विद सॉल्यूशन, सो दैट आप लोग रिवाइज करो तो आपको ये शीट बहुत काम आए, ठीक है? मैंने ये बनाया आपके लिए। इसके बाद मैंने आज जो क्वेश्चन किया वो भी इसके अंदर एडेड है। आप देखोगे अगर नीचे तो मैंने एक साथ सॉल्यूशन भी दे के रखा है यहाँ, ठीक है? एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि बहुत प्रॉपर चीज रहती है जब आपके सामने एक सॉल्यूशन दिया जाता है। तो मैंने एक आपको ये भी निकाल के दिया है। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज हैं यहाँ पे जो आपके एमटीपी पेपर से उठाए गए हैं, पास पेपर से उठाए गए हैं। ऑल्दो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप लोग सॉल्यूशन में बिल्कुल ध्यान ना दें। आई वांट एवरीवन टू सॉल्व बाय देयर ओन एंड देन क्रॉस चेक द आंसर। स्टिल इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं समझ आता, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना, एक मेरे ख्याल 17-18 क्वेश्चन हैं शायद, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मैंने ऑल्दो सॉल्व भी किया है, बट आई वांट एवरीवन टू सॉल्व बाय देयर ओन। जस्ट क्रॉस चेक आप लोगों के आंसर मैच हो रहे हैं या नहीं, और जो भी आंसर आप लोगों को नहीं आएगा वहां से डिस्कस करूंगा, और फिर कल से जो एक पार्ट बाकी है अपना शटडाउन फेज वाला, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड हम आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ठीक है? कोई भी क्वेरी तो प्लीज बताइए। नहीं आपको